ही रांची हाई कोर्ट का जजमेंट आया। उस जजमेंट ने हाई कोर्ट ने मोहर लगाया कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वाजिब है। वो लोग झूठ और फरेब को ये लोग खूब फैला रहे हैं। सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग किया था। आज वही लोग सत्ता में यहाँ बैठे हुए। तो देश के प्रधानमंत्री और इस धरती के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री अर्जुन मुंडा जी, मंच पर उपस्थित आपके इस चायबासा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा जी और आजसू पार्टी के नेता श्री सुदेश महतो जी और मंच पर उपस्थित पूर्व विधायकगण और पूर्व सांसदगण, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, सबसे पहले इस देश के प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं इस कोल्हान की धरती पर और सेरेंगिया घाटी में शहीद हुए इन वीर सपूतों की कर्म भूमि में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मैं आप सब लोगों से इतना ही सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि 13 तारीख को यहाँ चुनाव है और 13 तारीख को हम सब लोगों को आपके इस मंच पर दो प्रत्याशी यहाँ उपस्थित हैं। चायबासा सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती गीता कोड़ा जी और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से श्री अर्जुन मुंडा जी, आप दोनों प्रत्याशी को कमल फूल छाप में वोट दे करके हमें विजय बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए खड़ा हुआ। और साथ ही मैं इतना जरूर कहूँगा कि क्योंकि झारखंड प्रदेश में हम सब लोग जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो लोग झूठ और फरेब को ये लोग खूब फैला रहे हैं। हमें उन लोगों से सावधान रहना होगा। हम सब ने देखा कि आज तक एमएम के लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे कि वह हेमंत सोरेन को ईडी ने गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन आज ही रांची हाई कोर्ट का जजमेंट आया। उस जजमेंट ने हाई कोर्ट ने मोहर लगाया कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वाजिब है, क्योंकि उन्होंने इस राज्य में गड़बड़ किया था, सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग किया था। आज वही लोग सत्ता में यहाँ बैठे हुए, उन्हीं लोगों के साथ हम सब लोगों की लड़ाई है। और साथ ही मैं इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये लोग झारखंड के भी विरोधी है और ये लोग विकास के भी विरोधी है। इसलिए आप देखें कि इन लोगों के कालखंड में झारखंड भी नहीं बना। इन लोगों के शासन के कालखंड में 50-55 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया था, लेकिन झारखंड की गांवों तक सड़कें भी नहीं पहुंची थी, घरों तक बिजली भी नहीं पहुंचा था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो आज गांवों तक सड़क भी पहुंच गया, घरों तक बिजली भी पहुंच गया और देश में गरीबों को आज भोजन की भी देश के प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहूँगा कि 24 में फिर से हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। उसके लिए यहाँ से गीता कोड़ा को और अर्जुन मुंडा जी को जिताना है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप सब यहाँ उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।